हेलो स्टूडेंट्स, सिंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हमारा है रियल नंबर। उसको तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बच्चे इसे पढ़ सकें। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स जो भी काम किया जा रहा है हमारा एनसीईआरटी की बुक से किया जा रहा है। और ये आपका अगर हम बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड हमारा, आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जो होता है इंग्लिश मीडियम के पैटर्न में, वो सब क्या फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसको फॉलो किया जाता है। तो ये सब बोर्ड के लिए आप सीबीएसई वाले भी इसको देख सकते हैं, सीबीएसई वाले भी कवर कर सकते हैं, आरबीएसई बोर्ड वाला वो भी कर सकता है। बिहार बोर्ड में अगर इंग्लिश मीडियम का सिस्टम है वहाँ भी एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब उस बोर्ड के भी लड़के इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का, चैप्टर 1 जो हमारा है रियल नंबर, उसके बारे में। रियल नंबर्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है। इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे समझना है। इसको ध्यान से समझिएगा कि रियल नंबर क्या होता है। हम देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया, तो ध्यान से समझिएगा। रियल नंबर्स आर अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन अ नंबर लाइन। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे रियल नंबर्स बोला जाता है। और एक और डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिक्सचर को, सम को हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं रियल नंबर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 डिफिनेशन दी गई है कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, वो भी रियल नंबर होता है। और ऐसे नंबर जिनका सम हमारा क्या है, रेशनल और इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल के मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 0, -1, 3/7, 7, -1/5, √3, पाई एक्सेट्रा। ये सब जो एग्जाम्पल है हमारे किसके एग्जाम्पल है, रियल नंबर के एग्जाम्पल है। रियल नंबर में रेशनल नंबर के भी नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर के भी जो भी एग्जाम्पल वो सब आएंगे इसके अंदर। ध्यान से समझिएगा कि रियल नंबर क्या होता है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कि जो रियल नंबर होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने डेफिनेशन में रियल नंबर में क्या देखा कि रेशनल और इरेशनल के सम को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक रेशनल नंबर से डिनोट किया गया और एक इरेशनल से डिनोट किया गया। हम बात करें पहले रेशनल नंबर का, जो फर्स्ट हमारा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वे नंबर जिनको हम PQ के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। PQ हमारा इंटीजर होगा और Q जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे ध्यान से। तो पहले आपको देखना क्या है कि रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया, एक रेशनल और एक इरेशनल। फिर बात करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे जो फर्स्ट हमारा है रेशनल नंबर, उसके बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो डेफिनेशन ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या गिवन है कि विच नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ मीन्स नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है हमारा Q है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, देन वी कैन टेल which number if it can be written in the form of PQ where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called rational number। एग्जाम्पल की बात करें रेशनल के, तो हमारे 0, 1, 2, -1, -3, 5/7, -3/7, 3.5, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। 0 के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 0 रेशनल नंबर कैसा है। 0 के केस में हम 0/1, 0/2, 0/3 डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड किया जाएगा 0 में 1 का, 0 में 2 का या 0 में 3 का, तो हमारे पास 0 ही आएगा। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे 0 पे क्या होता है, तो 0 हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। फिर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, अगर इंटीजर्स की बात करें तो पूरा इंटीजर्स हमारा किसका एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। मतलब सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं।
माइनस में अगर फ्रैक्शन दिया गया वो भी हमारा रेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर कोई टर्म है तो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। फिर नोट के अंदर 2 पॉइंट हम लोगों ने लिया है। नोट ये फर्स्ट है, नोट हमारे यहाँ पे सेकंड है। इनको ध्यान से समझिएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। तो ये दिया गया नोट हमारा फर्स्ट कि नंबर्स टर्मिनेटेड आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपांसन मीन्स नंबर को अपने आप को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। जैसे हमारे पे एग्जांपल दिया गया 30/8, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 में अगर हम 8 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा कितने टाइम जाएगा, हम 8 4 लेके जाए तो हमारा 32 हो जाएगा, 3 टाइम्स लेके जाए तो हमारा क्या होगा 24, ये हो जाएगा 6, यहाँ से होगा कैंसिल, पॉइंट अगर यूज करें यहाँ पर 60 हो जाएगा, एंड 8 7 जो हमारा हो गया 56, ये आएगा 4, ये हमारा कैंसिल 40, एंड 8 5 जा, ये हमारा क्या हो गया 40, ये कैंसिल हो गया। मीन्स 30 में अगर 8 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 3.75। ध्यान से समझिएगा, 30 के अंदर 8 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड करने पर आ रहा है 3.75। तो हमारा किसका एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 3.75 हम यहाँ से अगर डेसिमल हटा रहे हैं यहाँ से, तो 1 के बाद हम क्या कर रहे हैं 20 ऐड कर सकते हैं। तो हमारा किसके फॉर्मेट में हो गया, PYQ के फॉर्मेट में हो गया, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग है। नोट 1 जो नोट हमारा फर्स्ट है, फिर से एक बार देख लीजिएगा कि नंबर्स टर्मिनेटेड आफ्टर अ सर्टेन डेसिमल एक्सपांसन, एक सर्टेन डेसिमल एक्सपांसन के बाद वो नंबर अपने आप को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, तो हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड नोट के दिया गया, नोट क्या दिया गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अपने आप को क्या करेगा, डेसिमल एक्सपांसन रिपीट करेगा आफ्टर अ सर्टेन डेसिमल एक्सपांसन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया लाइक 1/3, अगर हम क्या कर रहे हैं 1 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। ध्यान से देखना है यहाँ पे, जैसे हम कि 0 पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 10, 3 3 क्या हो गया 9, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर मतलब जो हम डिवाइड करेंगे किसमें 1 में 3 का, हमारे पास क्या आएगा 0.3333 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो भी हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, तो भी हमारा रेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे इसके बारे में, इसके टाइप भी होते हैं उनके बारे में। तो ध्यान से समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद देखिएगा पार्ट्स ऑफ रेशनल नंबर, पार्ट्स बोला जाए या रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या नंबर इंक्लूड है उनके बारे में। तो जो भी नंबर हमारे इरेशनल नहीं है वो किसके अंदर आते हैं, तो हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो हम लोगों ने पहला लिया इसके अंदर नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना है। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। काउंटिंग नंबर्स की बात की जा रही है, मतलब जिन नंबरों को, जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। तो कोई भी काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से। तो ये हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि काउंटिंग जो है वो खत्म कहाँ होती है, इन्फिनिटी के ऊपर खत्म होती है। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है नेचुरल नंबर का। और नोट में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, जो हमारी सबसे छोटी नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, वो क्या होगा 1 होगा। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। ये जो हमारा साइन है, ये साइन किसका है, इन्फिनिटी का, इसको याद रखिएगा। इसका साइन है तो ये हमारा साइन है इन्फिनिटी। ध्यान से समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर आगे बात किया जाएगा। फिर जो हमारा सेकंड नंबर आएगा वो हमारा है होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। कुछ स्कूलों में 9th क्लास का एग्जाम हो गया, 10th का सिलेबस स्टार्ट हो गया। अगर ये नहीं हुआ है तो बाई चांस आपके अगर नहीं हो पाया है तो 1 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आपका स्टार्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को जो भी बच्चे देखेंगे तो अच्छे से अच्छे अपने स्कूल में भी आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब पहले से जानकारी रहेगा तो आप अच्छा से अच्छा मैथमेटिक्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए प्रॉपर वे में किया जा रहा है, इसीलिए जो हिंदी के कुछ टर्म है उसको हम कम यूज करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको इस वीडियो या सेशन के अंदर आ रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए, उसका जरूर समाधान किया जाएगा। देखिएगा सेकंड हमारा है, इसके बाद जो है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो। नेचुरल नंबर में हम लोगों ने क्या बात किया कि जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। तो काउंटिंग नंबर में अगर हम क्या कर रहे हैं, जीरो को भी ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी।
फिर यहाँ पे नोट देखना है, नोट क्या है हमारा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या होगा 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड वन है, नेक्स्ट नंबर है, वो हमारा क्या है, इंटीजर्स। तो ध्यान से समझिए कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है बेसिकली, कि जो हमारे नेगेटिव नंबर है और जो हमारे पॉजिटिव नंबर है और जो हमारे जीरो है, इन सबको जब एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिख दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, इंटीजर्स का। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन्स में हमारा नेगेटिव भी नंबर होता है, जीरो भी नंबर होता है और पॉजिटिव भी नंबर होता है। ध्यान समझिएगा कि इंटीजर्स क्या होता है, डिफाइन किया गया है। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जिसको जीरो के साथ अगर उनको लिखा जा रहा है तो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इट इज नोटेड बाई कैपिटल आई स्लैश कैपिटल जेड। मतलब कि इंटीजर्स को हम कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाएगा तो कैपिटल आई इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या है, तो हमारा मिडल में जीरो है, लेफ्ट में अगर हमारा है तो -1 -2 हमारा कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। एंड अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमारा 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, पॉजिटिव में प्लस इन्फिनिटी तक। हम बात करें नोट की, तो ध्यान से देखिएगा, 3 यहाँ पर नोट दिए गए हैं आपको। ये क्या है, टाइप है, टाइप ऑफ इंटीजर्स बोल सकते हैं इसको, कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो 1 2 3 डॉट 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 हमारे क्या इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हमारे क्या है, जो नेचुरल नंबर है वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो जीरो ही होगा। एंड नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करें हमारा, तो -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। और हम लोगों ने एक चीज़ बोला नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर हम ध्यान से देखेंगे। तो नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ किया जाता है, मिडल में हमारा जीरो आता है। अगर राइट में आगे बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 डॉट डॉट हमारे प्लस का नंबर आता है। लेफ्ट में बढ़ा जाएगा तो -1 -2 माइनस इन्फिनिटी का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइन के एग्जाम्पल के फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि इंटीजर क्या होता है, फिर आगे बात किया जाएगा। इसके बाद हम फिर जो अगला नंबर लेंगे वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वही नंबर बेसिकली होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर जिसमें हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया, ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं 1 और इटसेल्फ, इससे मतलब स्वयं वही नंबर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 0 और 1 हमारा होने का, इसलिए हम जो हमारा प्राइम नंबर होगा इसमें हो क्या होता है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमारा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो एक लॉन्ग टर्म की अगर बात किया तो हमारा जो मैक्सिमम वाला होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा प्राइम नंबर। नोट ध्यान से देखिएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज इन्फिनिटी। तो प्राइम नंबर को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे बात किया जाएगा अगले नंबर के बारे में। और प्राइम नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एक हमारा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स क्या होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे नंबर जिनका HCF, ऐसे दो नंबर, को प्राइम का मतलब क्या, उसमें हम पेयर लेते हैं दो नंबरों का, जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, या फिर उनके फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, उसे क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा को प्राइम का एग्जाम्पल। अगर हम बात करें 3 और 10 तो भी हमारा का एग्जाम्पल हो जाएगा, को प्राइम का हो जाएगा, एक्सेट्रा etc। आपको ध्यान में रखना है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। बस आगे बात किया जाएगा फिर अगले नंबर के बारे में। नंबर देखा जाएगा जो हमारा 5th टाइप है, जो 5th पार्ट है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इसको ध्यान से समझना है। ए नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका क्या डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो हमारा जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनके तो क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो नहीं पाएंगे। तो हमारा जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है, 6 8 9, क्योंकि इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। और एक कहाँ तक जाएगा तो आपको मैक्सिमम तो हम यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। नोट हमको ध्यान से देखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4
एंड द लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर इज इन्फिनिटी। इससे रिलेटेड आपके इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। ध्यान से रखना है, दिमाग में रखना है। जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, फिर आगे बात किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 6th पार्ट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, तो ध्यान समझना इसकी डेफिनेशन को कि ये नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जिनमें हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल देखा जाएगा तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या है 2 2 के मल्टीपल्स में, ये हमारे क्या है इवन नंबर के एग्जाम्पल है। नोट यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो या आए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी नंबर आपको दिख रहा है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो रहा है, अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो उस नंबर को लास्ट डिजिट देख के हम बता सकते हैं कि वो इवन नंबर है। इसको समझ लीजिए, फिर आगे बात किया जाएगा अगले नंबर के बारे में। इसके बाद अगला जो नंबर है वो हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को डिफाइन किया गया है जो हमारा 7th नंबर पार्ट है कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। एग्जांपल क्या है, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। नोट की बात करें इसमें, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। मतलब जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा 1 3 5 7 9 आए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे है ऑड नंबर के एग्जाम्पल है या फिर ऑड नंबर है वो। ध्यान से समझ लीजिए कि ऑड नंबर क्या होता है। जो भी हम लोगों ने नंबर देखा, पहले हमारे क्या रियल नंबर के 2 पार्ट्स देखा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स के बारे में बात किया, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, हमारा इंटीजर्स हो गया था। फिर क्या हम लोगों ने बात किया, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सब जो नंबर इंक्लूड किए गए वो सब सारे नंबर कहाँ आते हैं, तो हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड किया गया उन सब नंबरों को, उन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोला जाता है। फिर सेकंड जो पार्ट्स है हमारा इरेशनल नंबर, उनके बारे में ध्यान से देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे इरेशनल को डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, विच नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q मीन्स नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। और q की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, तो √2 √3 पाई etc हमारे किसके एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। नोट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पाई की बात करेंगे तो पाई की वैल्यू आपको पता होगी क्या होता है, 22/7। तो इसको देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है। प्रश्न में आप बोलेंगे कि रेशनल है तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो नियर रूट हमारा 3.1415 डॉट 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 ये हमारा क्या रहा है, आ रहा है। तो हमारा कैसा एक्सपांसन है, तो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। सो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिए कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इन सारे नंबरों को, ये हमारा बेसिक टर्म है रियल नंबर को समझने के लिए, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी बोल सकते हैं इसको। इन सारे नंबर को आपको जानना जरूरी है रियल नंबर पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करिए, उसको पूरा कोशिश किया जाएगा ठीक किया जाए। तो बस इस वीडियो कहीं पर ख़त्म किया जा रहा है। फिर हम अगले टॉपिक में हम बात करेंगे रियल नंबर का, हमारा जो बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग ही जहाँ से होने वाला है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड लेमा है, उसके बारे में तो ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि आप CBSE बोर्ड वाले हों, RBSE बोर्ड वाले हों या फिर इंग्लिश मीडियम से जो भी NCERT बोर्ड जो हमारा है, कोई भी एजुकेशनल बोर्ड हो जो हमारा NCERT पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।